मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ममता बनर्जी। और हम लोग सारे यूनिवर्सिटीज़ और सारे जितने भी निजी विश्वविद्यालय सबसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा मेन रीज़न है जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है औरतों के साथ और वहाँ की सारी बहन बेटियों, उसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। किस तरह के अत्याचार हुए हैं? जैसे आप जानते हैं टीएमसी नेता अभी शाहजहां शेख अरेस्ट भी हुए हैं। उसका आप रीज़न जानते हैं कि क्यों अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने जितने बलात्कार अत्याचार पूरे के पूरे महिलाओं पे किए हैं उसके वजह से। अब आप जानते हैं कि आज हमारे पास अगर हम लोग बेसिक राइट अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का ही नहीं है तो आगे हम किस चीज़ की मांग करें? हम कैसे डेवलपमेंट की मांगे कर सकते हैं? हम कोई और मांगे कर ही नहीं सकते। जो हमारी बहन बेटियाँ कहीं पर सुरक्षित ही नहीं है, सेल्फ सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे, उनका बलात्कार हो रहे हैं और एक आदमी के साथ नहीं, एक मास लेवल पे हो रहे हैं, तो और क्या हम सरकार से आगे जाके कुछ डिमांड्स कर सकते हैं? जब सरकार एक बेसिक ऊपर से सरकार उस पर एफआईआर तक जैसे बेसिक राइट्स को नहीं मान रही है, वहाँ की पुलिस साथ में मिली हुई है, वहाँ की सरकार उसमें साथ में मिली हुई है, तो हम वहाँ पे क्या करें? और कुछ हम कह सकते हैं सरकार से? टीएमसी की सरकार खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहाँ पे खुद एक फीमेल होने के बावजूद फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है। बलात्कार जैसा एक मेजर इशू आप जाने जब दिल्ली में एक हुआ था तो कितने टाइम तक हम लोग डरे रहे थे। तो वहाँ पे एक मास लेवल का वो भी पिछड़े जाति के लोगों के साथ हो रहा है, तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम हमारी डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, प्रोग्रेस का क्या फ़ायदा जो हम सेल्फ सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे हैं? आप किस तरह से वोट कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग है कि टीएमसी सरकार पे तो इस पर चुप्पी छोड़े, ठीक है, अंडरस्टैंड करे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके इस चीज़ को समझे और उसके बाद उस पर प्रॉपर चीज़ों तरीके से उस पर जाँच हो। जितने भी एफआईआर जिन्होंने नहीं सबमिट करी है उन पुलिस वालों पे भी जाँच हो, वहाँ पे जितने भी नेता हैं वहाँ पे जाँच हो और वहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन पर जाँच हो। क्यों नहीं हो रही है वहाँ पे जाँच? क्यों अब तक चुप है? क्यों आगे बाहर के स्टेट्स को वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है? वैसे तो मुख्यमंत्री हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों पर आगे आके बयान देते रहते कि मैं हमेशा अपने लेवल पर खड़ी रहती हूँ, तो अब कहाँ है उनका स्टैंड? वुमेन्स राइट पे, उनकी सेफ्टी पर राइट नहीं, उनका स्टैंड नहीं है, तो फिर और क्या डिमांड है उनकी? अगर ऐसा तो मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और सरकार आएगी वहाँ पे आके अपना स्टैंड लेगी। क्या कारण मानते हैं कि वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है महिला सुरक्षा पर ध्यान? उसका बहुत बड़ा रीज़न तो ये लगता है मेरे गुंडागर्दी का रीज़न है। जो आप जानते हैं, जो आपको पता है मेजर लेवल पे चाहिए, तो उनको डर है। मेरे को लगता है कि इस पूरा टीएमसी सरकार को डर है कि वो वहाँ पे जाके अगर स्टैंड लेगी तो उनकी सरकार गिर सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जितना भी वोट बैंक है वो सब गुंडों की तरफ से आता है। तभी तो वो आम आदमी का दुख और दर्द समझ नहीं पा रही, तभी तो वो उनको वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, उनके स्टैंड नहीं ले पा रही। अगर वो आम आदमी के साथ खड़ी होती तो आज ये दिक्कतें नहीं आती और ना ही उनको डर रहता। अगर वो आज शाहजहां शेख के, जैसे उन्होंने खुद बोला था पिछले उसमें कि शाहजहां को ऐसे एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो जब वो एक खुद जो गलत है उसके साथ खड़ी है तो कहाँ वो दर्द समझ पाएंगी उनका, जो सच में दुखी है, जो सच में पीड़ित है। किसके नाम ज्ञापन सौंपने वाली और आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा बेसिकली मेन तो ये है कि हम जो हमारे डीएमसी हैं उनके ऊपर हम देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हमको पूरी उम्मीद है इस बात की कि इस पर जल्दी से जल्दी इस पर आगे हमारी बातचीत होगी और इस पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि ये हम जैसे हम आप जानते हैं सारे यूथ हैं, तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एक अंडरस्टैंड करना और उस पेन में रहना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस गैप को कोई फिल नहीं कर सकता। अगर आपका नाम? लतिका शर्मा। आज आप विरोध और किसके नाम चाहते हैं इसमें? माननीय राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन दे रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए। हम आज के यूथ हैं और आज के यूथ के हिसाब से सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी। गर्ल्स के लिए एजुकेशन के पहले सेफ्टी होती है और उस स्टेट में सेफ्टी ही नहीं मिली गर्ल्स को, तो एजुकेशन सबसे बड़ी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट सेफ्टी फॉर गर्ल्स एंड हमें अवेयरनेस चाहिए कि
गर्ल्स आज के टाइम में कहाँ स्टैंड करती हैं, उनकी अवेयरनेस क्या होती है लोगों के नज़रिए से। अगर आप एफआईआर नहीं कर रहे तो कल को वही गर्ल्स जाके पुलिस पे कैसे ट्रस्ट करेंगी? अगर हम पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम किस तरह हम अपनी आवाज़ कहाँ उठा पाएंगे? सो वी वांट जस्टिस। कहाँ के फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हुए प्रोटेस्ट? यहाँ पे सेक्टर 40 लॉ कॉलेज के, सेक्टर 14 ये पुराना कॉलेज है वहाँ के, एंड और भी काफ़ी स्टूडेंट सेक्टर 9 कॉलेज उनके वहाँ पे स्टूडेंट। गुरुग्राम विश्वविद्यालय से आगे क्या रणनीति रहेगी आपको इस बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सबसे पहले अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जहाँ तक हमारी सरकार भी हम चाहते हैं कि हम हमारा साथ दें इस चीज़ में, ताकि हम एक गलत काम नहीं कर रहे। हम ना यूथ के साथ एक अवेयरनेस करना चाहते हैं कि हम हैं और हमारा देश है और हम इसे आगे लेके जाना है। के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम ममता बनर्जी के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को अभी इन्होंने श्रुति जी ने बताया कि बंगाल में इतनी लड़कियों पे जो पीड़ित हो रही है, अपनी माँ बहन बेटियों पे जो ये हो रहा है अत्याचार, इसलिए हम लोग डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसके लिए एक्शन लिया जाए। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है इन बातों को, तो अब तो एक्शन लेना चाहिए इन बात पर। एबीवीपी छात्र संघ के पश्चिम बंगाल के जो छात्र हैं उनका क्या प्रयास रहा और क्या उनको रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से टीएमसी सरकार की? उनका ये प्रयास रहा, उन्होंने बातचीत करी, आगे बढ़ने की कोशिश भी करी, पर उनको एक डर धमका के उनको रोका गया। इतना टाइम आगे आए, इसलिए हम लोगों को अब उनकी साइड से नहीं हो रहा तो हमारी साइड से हो रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा मिले या उनको मतलब उनके लिए अगेंस्ट जाए। ठीक है। नारा लगा किसके लिए जा रहे हो?